दोस्तों फास्टैग के नए नियम लागू हो चुके हैं। पेनाल्टी से कैसे बच सकते हैं, कब ब्लैक लिस्टेड होता है, आइए आपको फास्टैग के बारे में वो खबर बता देते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। हर गाड़ियों में फास्टैग लगा होता है। आप टोल प्लाजा से क्रॉस नहीं कर सकते। टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। एनपीसीआई की तरफ से इन बदलावों का उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को आसान बनाना और टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर करना है। यह नियम 17 फरवरी को यानी कि कल से लागू हो जाएगा और हर वाहन चालक को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे उन्हें पेनाल्टी या फिर दोगुना टैक्स ना देना पड़े। नए नियमों से यूजर को क्या फायदा होगा और फास्टैग कब ब्लैक लिस्टेड होता है, ये सब कुछ जानेंगे। ए टू जेड कांच की तरह क्लियर एकदम सही जानकारी आपको बताने वाले हैं। फास्टैग क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि फास्टैग आप किसी भी व्हीकल के सामने फ्रंट स्क्रीन पर लगा देते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं और उसके बाद आप टोल प्लाजा से आवाजाही कर पाते हैं। बाकी अकाउंट से पैसा कट जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन फास्टैग का नया वैलिडेशन नियम क्या है, इसको जान लीजिए। एनपीसीआई ने 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलेशन जारी किया था। इन नए नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक से जुर्माने के रूप में 2 गुना टोल शुल्क लिया जाएगा। तो ये बातें ध्यान देने वाली हैं। 17 फरवरी से लागू होगा फास्टैग का ये नियम। आप इस नियम को ध्यान से समझिए। टैग रीड से 60 मिनट पहले तक फास्टैग ब्लैक लिस्ट रहा तो पेमेंट नहीं होगा। अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए यूजर को 70 मिनट की विंडो मिलेगी, यानी कम बैलेंस या तकनीकी कारणों से ब्लैक लिस्ट होने पर रिचार्ज के लिए 70 मिनट का समय मिलेगा। फास्टैग में निगेटिव बैलेंस होने पर गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काट लिया जाएगा। अगला रिचार्ज कराने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी गई राशि लौटा दी जाएगी। फास्टैग नियम में बदलाव से यूजर पर क्या असर पड़ेगा? नए नियम के मुताबिक अगर यूजर को फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है और वह टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद रिचार्ज करता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। तुरंत फास्टैग रिचार्ज करने से भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगा। इसके साथ ही उससे 2 गुना टोल वसूला भी जाएगा। इसलिए अगर किसी का फास्टैग ब्लैक लिस्ट है तो वह रीड होने से 60 मिनट के अंदर या फिर रीड होने के 10 मिनट बाद फास्टैग रिचार्ज करा ले। ऐसा करने से उनसे 2 गुना चार्ज नहीं लिया जाएगा। जमा बात यह है कि टोल प्लाजा की लाइन में खड़े होकर रिचार्ज कराने के कोई फायदे नहीं होंगे। आप फास्टैग रीड होने से 60 मिनट पहले रिचार्ज कर ले या फिर फास्टैग रीड होने के 10 मिनट के भीतर रिचार्ज कर ले। इससे आपके खाते में कटा एक्स्ट्रा रुपए या पेमेंट वापस आ जाएगा। फास्टैग का ब्लैक लिस्ट या ब्लॉक हो सकता है, इसको सुनिए। फास्टैग ब्लैक लिस्ट किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें बैलेंस कम होना या केवाईसी अपडेट ना होना कई कारण हो सकता है। इन कारणों से फास्टैग होते हैं ब्लैक लिस्ट, आप देख सकते हैं। दोस्तों फास्टैग यूजर को पेनाल्टी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, केवाईसी डिटेल अपडेट कर लीजिए। हमेशा अपने अकाउंट में बैलेंस रखिए। अपना फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने से बचा लीजिए। फास्टैग नहीं होगा ब्लैक लिस्ट, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं। फास्टैग वॉलेट में हमेशा पर्याप्त बैलेंस रखे रहिए। कम से कम 100 रुपए न्यूनतम बैलेंस जरूरी है। बैंक से आने वाले एसएमएस और नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। समय समय पर माई फास्टैग ऐप के बैलेंस और स्टेटस चेक कर ले। फास्टैग में ऑटो रिचार्ज का फीचर ऑन कर ले। फास्टैग अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट रखें। टैग को विंड स्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाएं। एक फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ एक ही वाहन के लिए करें। दूसरे वाहन के लिए इस्तेमाल करने पर फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है। सो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, स्टेटस लगाइए, उन लोगों को बताइए जिनको इसकी जरूरत है, जिससे कि वो किसी भी नुकसान से बच सके। सो मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।